मधुबाला उस दौर की ग्लैमर क्वीन थी जब भारतीय सिनेमा अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना रहा था। 1970 से 1980 के दौर में था। हेमा मालिनी उस दौर की स्टार बनी जब हीरो के साथ हीरोइन का भी बराबर महत्व होने लगा और बदलाव का प्रतीक था, जहां हीरोइन सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि मजबूत भी थी। इस दौर की सातवीं अभिनेत्री है माधुरी दीक्षित, जो 1990 के दौर की एक नई सोच और नई पहचान की अभिनेत्री थी। करिश्मा कपूर ने 90s की वर्किंग वुमन हीरोइन की पहचान दी। वे कपूर परिवार से थी। कपूर परिवार से होने के बावजूद भी उन्हें खुद साबित करना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, क्या आप सभी लोगों को पता है अभिनेत्रियां और हीरोइनों में क्या अंतर होता है? नहीं तो अगली वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में जानेंगे कि 1950 से 2000 तक की भारत की प्रसिद्ध अभिनेत्रियां, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। 1950 से 1960 के जमाने की अभिनेत्री थी मीना कुमारी। मीना कुमारी उस दौर की पहचान थी जब फिल्मों में दर्द और त्याग को सबसे ऊंचा स्थान मिलता था। उनका जन्म एक संगीत परिवार में हुआ था। उनके पिता अली बख्श खुद एक कलाकार थे। कम उम्र में ही फिल्मों में आना पड़ा और निजी जिंदगी में उन्होंने कभी सुख नहीं पाया। यही दर्द उनकी अदाकारी का जान बन गया। इस दौर की दूसरी जो प्रसिद्ध अभिनेत्री है वो है मधुबाला। मधुबाला उस दौर की ग्लैमर क्वीन थी जब भारतीय सिनेमा अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना रहा था। उनका परिवार साधारण था और उनकी कमाई पर ही उनका परिवार निर्भर रहता था। दिल की बीमारी के बावजूद भी उन्होंने लगातार काम किया। उनकी अधूरी मोहब्बत आज भी हिंदी सिनेमा की सबसे चर्चित कहानियों में गिनी जाती है। इस जमाने की जो तीसरी अभिनेत्री है वो है नूतन। नूतन उस दौर की अभिनेत्री थी जहां अभिनय को ग्लैमर के ऊपर रखा जाता था। वो मशहूर अभिनेत्री शोभना संदर्भ की बेटी थी। बाद में उन्होंने शादी के बाद भी अभिनय को गरिमा के साथ साथ निभाया और परिवार व करियर संतुलन बनाया। 1970 और 1980 का दौर सुपर स्टारडम की शुरुआत हो रही थी। जिस दौर की सबसे बड़ी अभिनेत्री थी जिनका नाम चारों ओर फैला हुआ था, उन अभिनेत्री का नाम है हेमा मालिनी। उनका जमाना 1970 से 1980 के दौर में था। हेमा मालिनी उस दौर की स्टार बनी जब हीरो के साथ हीरोइन का भी बराबर महत्व होने लगा। वे एक पारंपरिक दक्षिण भारतीय परिवार से आई। बाद में धर्मेंद्र जी के विवाह के बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बनाई और परिवार को प्राथमिकता दी। इस जमाने की पांचवी जो अभिनेत्री है वो है रेखा, जो 1970 से 90 के दशक के जमाने की थी। रेखा का दौर बदलाव का प्रतीक था, जहां हीरोइन सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि मजबूत भी थी। उनका बचपन संघर्षों से बीता। पिता से दूरी और निजी जीवन की परेशानियां उनके व्यक्तित्व में गहराई और रहस्य ले आई। इस दौर की छठे नंबर की अभिनेत्री है श्रीदेवी, जिनका जमाना 1980 के 90 के दौर का था। श्रीदेवी का दौर महिला सुपरस्टार का दौर था। वे बचपन से ही परिवार की जिम्मेदारी उठाती रही, जो उस दौर में बहुत कम देखने को मिलता था। इस दौर की सातवीं अभिनेत्री है माधुरी दीक्षित, जो 1990 के दौर की एक नई सोच और नई पहचान की अभिनेत्री थी। माधुरी दीक्षित ने उस दौर पर राज किया जब डांस और अभिनय दोनों जरूरी हो गए थे। वे एक शिक्षित मध्यम वर्गीय परिवार से थी। शादी के बाद उन्होंने अमेरिका में परिवार के साथ जीवन बिताया और फिर सिनेमा में शानदार वापसी की। इस जमाने की आठवीं अभिनेत्री है जूही चावला, जिनका जमाना था 1990 से 2000 तक का। जूही चावला 90s की सबसे पॉजिटिव और चुलबुली स्टार थी। शादी के बाद उन्होंने फिल्मों के साथ साथ बिजनेस और परिवार दोनों को संभाला और एक संतुलित जीवन की मिसाल बनी। इस जमाने की नौवीं अभिनेत्री है काजल, जिनका जमाना था 1995 से 2000। काजल उस दौर की पहचान बनी जहां हीरोइनों को परफेक्ट दिखना जरूरी नहीं था, बल्कि उनका सौंदर्य
बहुत जरूरी था। वे फिल्मी परिवार से थी, शादी के बाद भी उन्होंने मजबूत किरदार चुनना जारी रखा और परिवार को हमेशा प्राथमिकता दी। इस दौर की जो 10वीं अभिनेत्री हैं, जिनका जमाना था 1994 से 2000 तक का, जिनका नाम है करिश्मा कपूर। करिश्मा कपूर ने 90s की वर्किंग वुमन हीरोइन की पहचान दी। वे कपूर परिवार से थी। कपूर परिवार से होने के बावजूद भी उन्हें खुद साबित करना पड़ा। उनका करियर, संघर्ष और सफलता। तो दोस्तों, ये थी वो अभिनेत्रियां जो अपने जमाने की सीमाओं और अपने परिवार की जिम्मेदारी और सामाजिक सोच सबको पार करके इतिहास रचा। यही वजह है 1951 से 2000 का दौर भारतीय सिनेमा का स्वर्णिम दौर कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थे वो अभिनेत्रियां जो 1950 से 2000 तक की थी। अगर आपको ऐसे ही बॉलीवुड के ओल्ड सिनेमा के फैक्ट जानना पसंद है तो हिंदी सिनेमा फैक्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आपके मन में जो भी सवाल है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप भी चाहते हो ऐसे ही कुछ और वीडियो बनाने हैं तो उसका भी सजेशन जरूर कर सकते हैं। मिलता हूँ अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।